वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार मित्रों, मैं स्मिता आज आपके समक्ष एक गणेश भक्त की कहानी लेकर आई हूँ। विश्वास का अर्थ यह नहीं है कि जो हम चाहें वही ईश्वर हमारे लिए करे, बल्कि विश्वास का अर्थ तो यह है कि ईश्वर वही हमारे लिए करते जो हमारे लिए सबसे अधिक अच्छा हो। जी हाँ दोस्तों, नर्मदा किनारे पर पहाड़ियों के बीच में एक सुंदर सा छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में बहुत पुराना सा एक विशालकाय पीपल का वृक्ष था और उस वृक्ष के नीचे एक गणेश भगवान का छोटा सा सुंदर सा मंदिर था। उस मंदिर के सामने ही एक बुढ़िया माई की कुटिया थी। वह अपने वृद्ध परंतु कई वर्षों से बीमार पति के साथ वहाँ रहती थी। उसके साथ उसका पुत्र और उसकी बहू भी रहती थी। उसका पुत्र खेत में बहुत अधिक मेहनत करता था, परंतु केवल अपने परिवार का गुजर बसर हो इतनी ही वह पूंजी कमाया करता था और उसकी बहू निसंतान थी। परंतु फिर भी बुढ़िया माई अपने जीवन में बहुत अधिक खुश थी। पति की सेवा बुढ़िया माई करती थी। बुढ़िया माई वैसे तो दृष्टिहीन थी, परंतु हर काम वह बड़े सलीके से करती थी। उसे देखकर कोई समझ नहीं पाता था कि बुढ़िया माई देख नहीं पाती है। वह पति की बड़े ही ध्यान से और बड़े ही अच्छे से सेवा करती थी। बचा हुआ पूरा समय वो गणेश भगवान के मंदिर में बिताती थी। वह कोई भी काम करती हो, वो चाहे मंदिर में हो चाहे घर में हो, हर पहर वह भगवान का ही स्मरण किया करती थी। गणेश भगवान को ही वह पूजा करती थी। उसके घर के काम पूरे करने के बाद बुढ़िया माई मंदिर में सेवा देती थी। मंदिर का झाड़ू पोछा हो, चाहे आसपास का प्रांगण साफ करना हो, चाहे फिर मंदिर के बर्तन मांजना हो, या फिर भगवान के लिए हार बनाना हो। पंडित जी पूजा करने के लिए आते थे, उसके पहले बुढ़िया माई सारी तैयारी बहुत अच्छे से करके रखती थी और नित्य वह मुँह से गणेश भगवान का भजन गाया करती थी। वह बचपन से ही दृष्टिहीन थी, इसलिए गणेश भगवान से वह रोज़ एक ही बात मांगा करती थी कि हे भगवान, कभी तो आप मुझे दर्शन दीजिए। मैंने कभी आपकी मूर्त को नहीं देखा है, परंतु फिर भी मैं आपकी इतनी सेवा करती हूँ, इतनी पूजा करती हूँ। बस मेरी एक इच्छा है कि आप मुझे एक बार तो दर्शन दें। उसकी इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए गणेश जी भगवान ने एक दिन उसे दर्शन दिए। वह अकेली ही मंदिर में बैठी हुई थी कि उसे भगवान का साक्षात्कार हो गया। उसने अपनी मन की आँखों से भगवान को देखा और फिर वह फूले नहीं समाई। उसने भगवान के दर्शन करके वह उसके अश्रु बहने लगे। भगवान ने उसे कहा कि तुम मेरी बहुत बड़ी भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें एक वर देना चाहता हूँ। तुम अपनी इच्छा से कोई भी एक वर मुझे मांग सकती हो, परंतु हाँ, ध्यान रहे कि मैं एक ही इच्छा तुम्हारी पूरी कर सकता हूँ। तुम जो चाहे वो मांग लो। अब बुढ़िया माई कहती है, हे भगवान, मुझे तो बस आपके दर्शन की ही इच्छा थी। मैं तो एक सीधी सादी औरत ठहरी, मैं तो कुछ मांगना भी नहीं जानती, मैं क्या मांगूंगी। तो गणेश भगवान कहते हैं कि मैं अभी इन 10 दिनों में मेरा वास पृथ्वी पर रहता है और इसीलिए मैं भादों के चतुर्थी से मैं चतुर्दशी तक पृथ्वी पर ही वास करूँगा। इसलिए तुम इन 10 दिनों में सोच लो और मुझे कोई वर मांग लो। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। और भगवान अंतर्धान हो गए। उसके बाद बुढ़िया माई उस बात के लिए कि मैं क्या मांगूँ सोच विचार में पड़ गई और वह सोचने लगी कि ऐसा कौन सा वर मैं मांगूँ कि जिससे मेरा परिवार खुश हो जाए।
या मेरी इच्छा पूर्ति हो जाए। ऐसी ही चिंता करते हुए एक दिन वह पति के पास बैठी हुई थी कि पति ने उससे पूछ लिया, क्या बात है, क्या सोच रही हो, आजकल तुम बड़ी ही सोच में पड़ी रहती हो। अब बुढ़िया माई ने जो भी दृष्टांत उसे मंदिर में भगवान का हुआ था अपने पति को बताया और पति से पूछा कि अब मैं तो इस प्रश्न में पड़ी हूँ कि मैं भगवान से क्या मांगूँ। ऐसा क्या ज़रूरी है कि मैं भगवान से उस इच्छा की पूर्ति करूं। उसके पति तुरंत बोल उठे कि अरे, तुम्हारे लिए तो सुहाग का सुख सबसे अधिक ऊपर होना चाहिए, तुम मेरे लिए स्वस्थ जीवन मांग लो। बुढ़िया माई हाँ बोल के वहाँ से उठ गई। फिर वह सोचने लगी कि क्या पति का स्वास्थ्य मेरे लिए सबसे ऊपर है, क्या वही वर मुझे मांगना चाहिए। और फिर वह ऐसे ही सोचते हुए एक दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया। आज भी वह बड़ी ही सोच विचार में उधेड़-बुन में लगी हुई थी कि मुझे क्या मांगना चाहिए कि उसके बेटे ने उससे पूछ लिया कि माँ क्या सोच रही हो, तुम बड़ी चिंता में देख रही हो। बुढ़िया माई ने अपने बेटे को भी सारा वृत्तांत कहा सुनाया, किस तरीके से भगवान जी ने उसे दर्शन दिए थे और उसके पिता ने उसे क्या मांगने के लिए कहा है। फिर बेटा कहता है कि अरे माँ, तुम तो धन धान्य मांग लो, मैं इतनी मेहनत करता हूँ और फिर भी केवल अपना गुजर बसर हो पाए इतना ही मैं कमा पाता हूँ, इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम तो धन धान्य मांग लो, हम सब खुश हो जाएंगे और आराम से जीवन बिताएंगे। बुढ़िया माई कुछ नहीं बोलती, हाँ कह के और वहाँ से भी निकल जाती है। फिर ऐसे ही और 2-3 दिन बीत जाते हैं। बुढ़िया माई तो सोच में ही थी कि मुझे क्या मांगना चाहिए कि एक दिन वह बहू के साथ खाना खा रही होती है। फिर बहू कहती है कि क्या बात है माँ जी, आजकल क्या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि आप खाना भी ढंग से नहीं खा रही हो, क्या बात है, कोई चिंता है, आप मुझे बता सकती हो। फिर बुढ़िया माई उसे भी सारा वृत्तांत कह सुनाती है कि मंदिर में उसके साथ क्या घटित हुआ था। फिर उसके पति ने उसे क्या मांगने के लिए कहा, बेटे ने क्या मांगने के लिए कहा। बहू सब सुनती है। फिर बहू कहती है, माँ जी आप तो जानती हो कि मैं निसंतान हूँ और आप तो हमेशा कहती हो कि मेरे कुल का दीपक मुझे मिल जाए, इससे अधिक खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं होगी। तो आपको तो आपके कुल का दीपक ही मांगना चाहिए। मेरे लिए एक पुत्र प्राप्ति की इच्छा लेकर आप भगवान से वही वर मांगिए। अब बुढ़िया माई फिर सोच में पड़ गई कि इन 3 वरों में से मैं कौन सा वर मांग सकती हूँ कि जिससे मेरा परिवार खुश हो जाए। अब ऐसे ही और 2-3 दिन बीत जाते हैं। अब तो केवल 2 ही दिन बचे हुए थे। बुढ़िया माई यूँ ही मंदिर में बैठकर और गणेश जी भगवान की सेवा कर रही थी, आरती की तैयारी कर रही थी और उसकी सहेली उतने में ही वहाँ पर आ जाती है। और सहेली, बुढ़िया माई की सहेली बुढ़िया माई से कहती है, क्या बात है सखी, आजकल तुम्हारे भजन में वो मिठास नहीं है, तुम भजन तो गा रही हो परंतु उतनी मिठास नहीं है जैसे कि पहले तुम मीठी आवाज़ में गाती थी, क्या कोई चिंता है, क्या कोई प्रश्न तुम्हारे मन में है, और तो कुछ हो तो मुझे बताओ। और क्योंकि ये दोनों सहेलियाँ बड़ी ही पक्की सहेलियाँ थी, बुढ़िया माई अपनी सखी से कुछ नहीं छुपाती है। फिर बुढ़िया माई उससे भी सारा वृत्तांत कह सुनाती है जो इन दिनों में उसके साथ घटित हुआ था, कैसे भगवान जी ने उसे दर्शन दिए थे और उसके पति ने कौन सा वर मांगने के लिए कहा, उसके बेटे ने कौन सा वर मांगने के लिए कहा और बहू ने कौन सा वर मांगने के लिए कहा। यह सब सुन के उसकी सखी कहती है कि अरे सखी, सब तो अपने लिए सुविधाएं मांग रहे हैं, परंतु तुम कितनी परेशान रहती हो, तुम्हारे तो जोड़ों में दर्द है, तुम्हारे तो कमर में दर्द है और तुम दृष्टिहीन भी हो, क्यों न तुम अपने लिए स्वस्थ शरीर मांग लो, जिससे कि तुम्हें दृष्टि भी मिल जाएगी और तुम्हारी काया भी निरोगी हो जाएगी। तुम यही मांगो, तुम अपने लिए कुछ वर मांगो। और ऐसे कहते सहेली चली जाती है। अब बुढ़िया माई सोच में पड़ जाती है कि सचमुच उसे क्या मांगना चाहिए। अब आज तो 9वां दिन था, अब एक ही दिन बचा हुआ था। बुढ़िया माई कुछ मांग ही नहीं पाती है
और परंतु भगवान को तो सबका ही बराबरी में ध्यान था, सबका ख्याल रहता है भगवान जी को। आप गणेश भगवान सोचते हैं कि मैंने तो 10 दिन का बुढ़िया माई को टाइम दिया था, उसने मेरे भक्त ने अभी तक अपनी इच्छा मेरे सामने प्रकट नहीं की है, सो मैं कल खुद ही उन्हें दर्शन दे दूँगा। सुबह सुबह जैसे ही बुढ़िया माई मंदिर आती हैं, फिर से गणेश भगवान उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि अरे भक्त, तुमने बचपन से मेरी इतनी सेवा की है और मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारा एक वर पूरा करूँगा, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा, तो तुम अपना एक वर मुझे मांग सकती हो और एक इच्छा मैं तुम्हारी पूरी करूँगा। बुढ़िया माई कहती है, हे भगवान, मुझे तो केवल आपके दर्शन की ही आस थी, मैंने बचपन से आपको नहीं देखा हुआ था, सो आपका दर्शन करके मैं तो धन्य हो गई हूँ, मुझे तो कुछ भी मांगना नहीं आता है, मैं क्या मांगूँ, मैं तो सीधी सादी औरत हूँ। इस पर गणेश जी भगवान कहते हैं, नहीं, मैंने भक्त को वचन दिया है तो मुझे तो पूरा करना ही है, तुम कुछ भी मांग लो, परंतु एक चीज़ तो, तुम्हारी एक इच्छा तो मैं पूरी करके ही जाऊँगा। उस पर बुढ़िया माई सोच के कहती है कि अब आप इतना मुझे कह रहे हैं भगवान, तो आप एक काम करिए, मुझे एक स्वस्थ पति की पत्नी बनकर मेरा सुहाग अमर करें और धन धान्य से भरपूर घर में मैं अपनी गोदी में एक अच्छे से तंदुरुस्त पोते को खिलाते हुए मैं देख सकूं, उसके हटकलियाँ मैं देख सकूं, बस यही मेरा एक वर आप पूरा करिए। गणेश जी भगवान हंस देते हैं। गणेश जी भगवान सोचते हैं कि अरे एक इच्छा और एक वर में तो बुढ़िया माई ने सारा संसार मुझसे मांग लिया है। बुद्धि के देवता तो मुझे कहा जाता है, परंतु बुढ़िया माई तो मुझसे भी बुद्धिमान निकली। बुद्धिमान क्या, चालाक निकली। मुझे तो मेरे भक्त ने आज ठग लिया है, परंतु मैंने तो भक्त को वचन दिया था कि मैं उसकी एक इच्छा पूरी करूँगा, और उसने एक इच्छा में भले ही संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति करने का वर मांग लिया हो, परंतु मुझे तो देना ही है। और गणेश जी भगवान तथास्तु कह के अंतर्धान हो जाते हैं। ऐसी थी चालाक बुढ़िया माई, उसने एक ही वर में सारा संसार मांग लिया था, सारी खुशियाँ मांग ली थी। भक्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और बुढ़िया माई जैसे ही आप और हमें भी गणेश जी भगवान प्रसन्न हो और हमें अपने दर्शन दे, यही कामनाओं के साथ अगली कहानी में हम मिलते हैं। और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का आइकन दबाकर ऑल को सिलेक्ट कीजिए। धन्यवाद।